मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको नए चैप्टर के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो कि हमारा एक्सपोनेंट। ये हमारे एक्सपोनेंट का एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। तो बच्चों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपसे एक चीज़ कहा था कि धीरे धीरे हमारी वीडियो में सुधार होता जाएगा। तो ये जो मेरे वीडियो हिलने की बहुत थी वो थी प्रॉब्लम। तो मैंने आपको खुशखबरी होगी, आपको अच्छा लगेगा जान के कि मैंने एक नया ट्राइपॉड ले लिया है। ये मैंने यूट्यूब के लिए नहीं, ये मेरा पहले से ही कुछ था कि मुझे फ़ोटोग्राफी अच्छी लगती है, वीडियो बनाना अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा कि पहले से मेरा ये प्लान था, लेकिन ये लॉकडाउन के चलते मैं नहीं ले पा रहा था। तो वो तो बाद में बता ही दूंगा। तो ये जो चैप्टर है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा एक्सपोनेंट चैप्टर है जो कि क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर है। तो कहीं आपको मेरे वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मैं अभी फ़ैन के नीचे बैठा हूँ, तो फ़ैन की आवाज़ आ सकती है, तो उसको इग्नोर कीजिए। तो असल में ये क्लास 8 का जो सेकेंड चैप्टर है, इसका जो इंट्रोडक्शन वो बहुत ही, ये चैप्टर बच्चों ही ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसका इंट्रोडक्शन भी बहुत ही छोटा होने वाला है। बात करते कि एक्सपोनेंट होते क्या हैं। तो इनको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट को हम लोग पावर्स भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे पावर भी कह सकते हैं, POWER वाला पावर। ये कोई भी इसको मैं चलिए कॉपी पे एक्सप्लेन करता हूँ, अपने इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो बच्चों, ये आपको हमारी कॉपी तो अच्छे से दिख ही रही होगी, ये टेढ़ी एढ़ी नहीं है। तो अब हम ये चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 अपने चैनल पे करवा दिया है। कहीं आपको रेशनल नंबर से कोई प्रॉब्लम है तो जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 है जो कि एक्सपोनेंट है। जिसको हम लोग पावर भी कहते हैं। तो बात करते कि असल में एक्सपोनेंट होते क्या हैं। तो बच्चे ज़रा ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए, जो हमारा पास्ट था, पास्ट में जो हमारे मैथमेटिशियन थे, उनको एक प्रॉब्लम होता था। मान लीजिए अगर आपके पास 10 है, तो इसको हम कोई पूछेगा कि आपके पास कितना है, तो आप 10 लिख देंगे। अगर आपके पास 100 है तो भी आप लिख देंगे। 1000 ऐसे का क्या, अगर आपके पास बहुत सारे रुपए हों या फिर बहुत सारी कैलकुलेशन हो, मान लीजिए इतना है। अब इसमें कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 जीरो है। तो बार बार तो हम लोग मान लीजिए इसको हमें यहाँ बार बार कहीं रिप्रेजेंट करना है, बुक में रिप्रेजेंट करना है, तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग ले लेता है। और फिर कहीं 9 जीरो है आप लिख रहे हैं, कहीं 8 जीरो हो जाए, कहीं 7 जीरो हो जाए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पुराने मैथमेटिशियन हैं, ग्रेट मैथमेटिशियन, उन्होंने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने एक्सपोनेंट का तरीका निकाला। तो ये एक्सपोनेंट कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए। अब यहाँ पे 10 है, तो आप पहले 10 लिख दीजिए। पहले यहाँ पे आप 10 लिख दीजिए। अब ये हमारा कितना है, जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है, तो ऊपर आप ये लगा दीजिए 9। तो ये जो 10 हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा, ये पहले तो हमारा 1 है तो 1 लिख दीजिए, फिर जीरो है तो जीरो लिख के, कितने जीरो है, 9 जीरो। तो इसको हम लोग कहते हैं, जो नीचे वाला है नंबर, इसको हम लोग कहते हैं बेस। और जो ऊपर वाला नंबर है जो कि 9 है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। यही होता है हमारा एक्सपोनेंट। और हम इस चैप्टर में इसी के ही बारे में बात करने वाले हैं कि एक्सपोनेंट कैसे होते हैं, कैसे इनको सॉल्व करना होता है। तो बच्चों, जो नीचे वाली नंबर है वो हमें बताती है कि कौन सा नंबर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। असल में आप देखेंगे तो ये हमारा 10 के ही मल्टीप्लिकेशन होंगे। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 9 बाजी लिख देंगे तो ये यही आ जाएगा। अब जो 9 है वो ये हमें बताता है कि कौन सा नंबर कितने बाजी मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट आपको शायद क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक और भी मैं आपको अल्फ़ाबेटिकली बता दूं। तो कोई भी हमारा जो नंबर हो, ए हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए है, और इसकी जो
n है ये हमारा केवल इंटीजर लेके चलता है, अभी ये हमारा इंटीजर है, तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सपोनेंट, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस। अब एक और बात ध्यान दीजिए, अगर मैंने कह दिया कि 2 की पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बाजी होगा, 4 टाइम्स होगा। मैंने आपको क्या बताया था, ये बेस है, ये हमें बताता है कि कौन सा नंबर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, और ऊपर है एक्सपोनेंट, ये हमें बताता है वो जो नंबर है ये 2 जो बेस है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 4 टाइम्स हो रहा है, और ये खुद के ही नंबर से इटसेल्फ मल्टीप्लाई होता है, ये नहीं कि आप 2 4 जा कर दे, ये नहीं, 2 से ही आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बाजी लिखना होगा। तो अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, 2 फिर इसको 2 टाइम्स लेके जाएंगे 4, 4 को 2 टाइम्स लेके जाएंगे 8, 8 को 2 टाइम्स लेके जाएंगे 16, तो ये हमारा 16 हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं जब हमारा n पॉजिटिव होता है तब तो हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर देंगे, लेकिन अगर हमारा एक्सपोनेंट निगेटिव है, मतलब हम इसमें हमारा हेडिंग भी ये तो हमारे पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गए। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा जो 9 था ये भी हमारा पॉजिटिव था, n भी हमारा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन अभी पॉजिटिव लीजिए। यहाँ 4 भी हमारा पॉजिटिव था, लेकिन अगर अब हम नेगेटिव एक्सपोनेंट पा जाते तो वो कैसे सॉल्व करेंगे वो बताते हैं। नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो अब नेगेटिव एक्सपोनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। अब मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है a जो कि हमारा बेस है, और ये हमारा हो गया -n, एक्सपोनेंट हमारा -n हो गया, तो ये हो जाता है हमारा 1/a⁴n या रेज़ टू द पावर n। तो अब ये ऐसे कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा 1 था और फिर उसके बाद 9 जीरोज़ थे, तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब उनके सामने एक और मुश्किल आई, अगर वो ऐसा होता कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब देखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम इसको ऐसे कर देते 10 टू द पावर 9, तो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि 10 टू द पावर 9 ये है कि 1 अपॉन है, तो ये रॉन्ग हो जाता। और आप इसको ऐसे करते 1/10 टू द पावर 9, तो ये सही हो सकता है। लेकिन फिर उन्होंने एक और तरीका निकाला कि डायरेक्ट हम 1/10 टू द पावर 9 से बढ़िया हम इसको ऐसे लिख दें 10 टू द पावर -9। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा देखिए 10 टू द पावर -9 का मतलब होता है 1 अपॉन 1 0, मतलब 10, और 10 का कितने टाइम्स है मल्टीपल, 9 टाइम्स है, तो ये 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको तो अभी हम पॉजिटिव में कर दे रहे हैं, यानी ये अपॉन में जाता है, फ्रैक्शन में जब जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है डिनोमिनेटर में। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे नंबर डायरेक्ट लिखे होते हैं या ऊपर के जो नंबर होते हैं न्यूमरेटर, उन पे कहीं पावर लिखी होती तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और जब नीचे के कोई है नंबर तो वो हमारे पॉजिटिव में रहेंगे तो ऊपर जाएंगे निगेटिव में हो जाएंगे। और यही जगह अगर मैं ये बता दूं कि अगर हमारा मान लीजिए ये 10 टू द पावर -2 है तो ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो ये 1 इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा जो कि प्लस में हो जाएगा। ये सब कैसे होते हैं ये मैं आप आगे वाले क्लासेस में जानेंगे। अभी जो आपकी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, अभी ये आप डायरेक्टली सीख लीजिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा मतलब इसके हम रूल्स के बारे में जान लेते हैं कि इसके रूल्स कहते क्या हैं। तो अब हमारा आप देख सकते हैं जो आपकी 8th क्लास की बुक है, ये जो एक्सपोनेंट है हमारा चैप्टर, इसके जस्ट नेक्स्ट पेज में आपको 6 रूल्स दिए हुए हैं जिनको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। पहला रूल हमसे कहता है, पहले मैं लिख दूँ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो देखिए पहला जो रूल है ये हमसे कहता है, मान लीजिए कोई भी
हमारे पास नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो या फिर रैशनल नंबर हो या निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर, उसकी पावर m है। m हमारा एक्सपोनेंट है, कोई भी एक्सपोनेंट, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है 2 3 4 5 6। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक्सपोनेंट है जो कि m है, और फिर दूसरा नंबर भी हमारे पास वही है a, जिसकी पावर n हो। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो देखिए कुछ ऐसे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे दोनों के बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग हैं, तो हम बेस को ऐसे ही लिख देंगे और एक्सपोनेंट की मल्टीप्लाई में, ये आप ध्यान रखिएगा, ये मल्टीप्लाई में तो इसके जो पावर हैं ये ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा m इन प्लस n। इसका हम एक एग्जांपल दे दें आपको, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए 2 की पावर 2 है और इनटू ये 2 की पावर 4 है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 6, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, मतलब कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया 1 2 3 4 और 2 टाइम्स और। अब देखिए सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। अब ये कैसे हुआ, कैसे ऐड हो गया, ये मैं आपको बताता हूँ। अब आप कहीं इसको ऐड करने के अलावा ऐसे ही कर दीजिए। मान लीजिए ये आपका जो 2 की पावर रेज टू दी पावर जो 2 था, इसको आप पढ़ेंगे 2 रेज टू दी पावर 2। कैसे पढ़ेंगे ये मैं आपको बताने भूल गया। ये है, इसको आप पढ़ेंगे 2 रेज टू दी पावर 2 दी पावर 2। जब 3 होता तो 3 रेज टू दी पावर 2 ऐसे हो जाता है बेस। अगर यहाँ पे हमारा बेस होता है, यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट होता है, तो इसको आप कहते हैं 2 रेज टू दी पावर 2। अब अगर आप मान लीजिए ये आपका 2 की पावर 2 थी, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4। फिर यहाँ पे क्या था 2 रेज टू दी पावर 4, तो ये हो जाता 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये 4 है ना, तो 4 टाइम्स होगा तो 16 हो जाएगा। अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24, तो 4 हो जाएगा 2 कैरी, और 4 1 जा 4 और 2, तो ये हो जाएगा 64। देख लीजिए, तो हमें डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप इधर पहले मैंने सॉल्व किया इसको, फिर मैंने इधर सॉल्व किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। इससे भैया आप दोनों को क्या करिए, दोनों के पावर्स को ऐड करके रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये हमारा पहला रूल कहता है। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल की। तो ये कहता है कि हमारे पास कोई नंबर a है और उसमें ऐड हो रहा है वही नंबर a, और इसका जो पावर है ये m है और इसका पावर n है। ऐड नहीं हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। पहले तो मैं आपको इसका भी एक बता दूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऐड का नहीं होता है, ये गलत लिख दिया मैंने। देखिए होता क्या है, अगर आपके पास a टू दी पावर m है, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, a टू दी पावर n से, तो क्या होगा, ये हमारा दूसरा रूल कहता है। तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा m माइनस n। यानी अगर आपके पास 2/3 है, इसकी पावर आपके पास मान लीजिए 3 है और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, और इधर है मान लीजिए कितना 5/7। मान लीजिए एक नंबर है जो कि है यहाँ पे 1 नहीं 2 ही ले लेते, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, नंबर सेम होना चाहिए, तो इसको हम लोग 2 लिख देते हैं और इसको हम लोग 3 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा केवल 1, पावर जो होगी इसकी 1 हो जाएगी, इसकी पावर 1 हो जाएगी, और 1 का मतलब ये खुद ही बस एक बाजी मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो अब हमारा ये सेकेंड रूल हो गया। अब हम थर्ड रूल की बात करें, तो थर्ड रूल हमसे कह रहा है कि अगर कोई नंबर a/b है, मतलब वही a है या a/b कोई रेशनल नंबर है, तो इसको अगर इसका जो रेज टू दी पावर है ये हमारा m है, और ये इसका a/b के रेज टू दी पावर का भी एक पावर है जो कि n है। तो ये कैसे सॉल्व हुआ, ये हो जाएगा a/b और यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा ये जो m है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास 2 है, 2 की पावर आपके पास 2 है और इसकी पावर भी 2 है, तो ये 2 और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर दें अंदर, तो हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 2 का, यानी 2 टाइम्स जाएगा, 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4। और यहाँ पे भी 2 है, तो फिर क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16। अब आप इधर भी इसको ओपन करिए, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 रहेगा। तो ये हमारा थर्ड रूल हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे रूल की तरफ। तो जो हमारा फोर्थ रूल हमसे कहता है, ये हमसे क्या कहता है, आपको क्लियर तो हो रहा है ना बच्चों? थोड़ा बहुत तो कटिंग पुटिंग हो गई है, क्योंकि अभी मैं बहुत सुबह सुबह बना रहा हूँ और मैं मतलब ऐसे ही जल्दी जल्दी कर रहा था, लेकिन कहीं और कहीं गलती नहीं हुई है, एकदम थोड़े बहुत कटिंग है बस। आप उसको इग्नोर कीजिए, आप मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए a बाई बी है, ये हमारे बेस हो गए ना। ये मान लीजिए हमारे पास कोई रैशनल नंबर हो, यहाँ पे हमारा c बाई डी है, तो ये कैसे हो जाएगा, इसका मान लीजिए पावर हमारे पास n है, तो इसको हम लोग खोल के मतलब अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको हम लोग a बाई बी की पावर n लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम c बाई डी की भी पावर n लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने बेसिकली ये जो पावर है इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है दोनों में, फिर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट रूल है ये हमारे पास है कि फिफ्थ। बच्चों ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे पे कमेंट कीजिए, मैं आपको इससे भी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ अदर एग्जांपल्स ले लूँगा जो कि बहुत ही इजी एग्जांपल होते हैं, और वरना फिर मैं आपको अभी इसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ तो ये आपको समझ में आ जाएगा। शायद ही आप मतलब एक्सपोनेंट से शायद आप क्लास 7 में पढ़ चुके हों, और नहीं पढ़े हैं तो घबराइए नहीं, ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है आप क्लास 8 का यही है। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस छोटे मोटे कैलकुलेशन करना है। तो जो हमारा फिफ्थ रूल है वो हम बात करते क्या है, तो इसमें कहता है अगर हमारे पास a बाई बी है, इसकी पावर हमारा माइनस n है, तो ये इक्वल हो जाएगा b बाई a के पावर n। अब आप इसमें चौंक गए होंगे कि कैसे हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर हमारे पास ये मैंने कहा था कि अगर हमारे पास पावर निगेटिव होती है, ये देखिए मैंने बताया था -9 है, यानी ये अपॉन में हो जाएगा। मैंने आपको कहा था ना ये -10⁹ है, तो ये अपॉन में प्लस हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, मतलब देखिए इसको मैं ऐसे कर दूं, a⁴n -n है और b⁴ -n, यहाँ पे माइनस है। तो अब ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/a अकॉर्डिंग टू मैंने जो पहले बताया था, और फिर इसकी पावर n हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा b/1। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अब मतलब इसको मैं खोल के आपको बताते हैं कैसे होगा। ये होगा 1/a⁴n, और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये 1/b होता है। तो अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये 8 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये कैसे हो जाएगा मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। तो बच्चों मैं आपको इस पेज पे नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ ये कैसे सॉल्व होना है। तो ये हमारा रूल था कौन सा, ये हमारा रूल था फिफ्थ। हमारे इसमें केवल 60 रूल हैं, और हम 4 तक रूल आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं यहाँ तक। अब हम 6th रूल पे आ गए हैं। तो 6th रूल पे हमसे कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है a बाई बी और इसकी पावर n है, तो ये हो जाता है b बाई a, और इसकी रेज टू दी पावर पॉजिटिव हो जाती है। ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव कैसे होता है ये मैं आपको बताने वाला था। तो ये कैसे होगा देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं a⁴ अपॉन b⁴ इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। मैंने इसमें मतलब ये दोनों से मल्टीप्लाई होने वाला था, ये जो पावर है ये इसमें भी लगेगी इसमें भी लगेगा, तो हमने दोनों में लगा दिया, मतलब ब्रैकेट हटा के दोनों को इक्वली मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए
मैंने क्या बताया था, कहीं आप पे निगेटिव एक्सपोनेंट है तो ये 1 में जाके पॉजिटिव हो जाता है डिनोमिनेटर में। तो ए को पॉजिटिव करने के लिए हमने 1/a कर दिया और ये हमारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया। दूसरा, इसी के नीचे ये b है तो इसको हम पॉजिटिव में ले जाने के लिए नीचे ले गए और ये हमारा b भी पॉजिटिव हो गया। अब हम इसको इक्वल करते, डिवाइड करते, तो हमारा कैसे डिवाइड होगा पहले ये देखिए। पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, कैसे होगा, 1/a टू द पावर n और इनटू b टू द पावर n अपॉन 1। ये डिवाइड तो होने वाला नहीं है, तो अब देखिए ये इक्वल हो जाएगा कैसे, b/n अपॉन a/n। देखिए, और यहाँ पे देखिए आप, जो हमारा b/n है और यहाँ पे a/n है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b/a रेस टू दी पावर n, जो कि इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल है और पावर ऐड हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे भी मैं जानता हूँ कि अभी मेरा नया चैनल है, मैं ऑनलाइन टीच नहीं कर रहा था इतना, तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको वीडियोस भेजता रहूँगा, मेरे एक्सपीरियंस बढ़ते रहेंगे और हमारी जो मतलब समझाने का तरीका है ये और भी आसान होता रहेगा ऑनलाइन में। तो अब मान लीजिए हमारे पास जो 6th रूल है, ये हमारे पास कोई a/b हमारा कोई रैशनल नंबर है, इसका पावर अगर 0 है, ज़रूरी नहीं रैशनल नंबर ही हो, मान लीजिए हमारे पास केवल कोई a नंबर है, कहीं ऐसे भी होता है, यहाँ पे और लिख देता हूँ मैं, मान लीजिए a है और इसकी पावर 0 है, तो अगर हमारा एक्सपोनेंट यानी पावर 0 हो जाता है, यानी इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होता है कि ये हमारा 0 टाइम्स जाएगा, यानी ये केवल 1 हो जाएगा यहाँ पे हमारा। इसका मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। अगर 2 है, 2 की पावर 0 है, तो ये हो जाएगा 1, सिर्फ 1 हो जाएगा ये। अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि आप इसको सॉल्व कर पाएँ घर पे। तो हमारी जो नई एक्सरसाइज है, इसको हम नए पेज से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी नई एक्सरसाइज आ गई 2.2a। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सरसाइज 2a। बच्चों मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मतलब कोई भी जो बेस हो, अगर उसकी पावर 0 है तो इसको आप डायरेक्ट 1 कर देंगे और कुछ नहीं करना है इसमें यानी ये 0 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी बिल्कुल भी मतलब जो नंबर है वो 0 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 1 ही देता है। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको आगे भी बता दूंगा। पहले तो आप मतलब इसको समझ लीजिए कि a/b है, इसकी पावर कहीं 0 है तो ये 1 हो जाता है। अब हम आपको इधर जो एक्सरसाइज 2 है, यहाँ पे आपको बुक दिख रहा हो तो आप इसमें क्वेश्चन देख लीजिए। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ थोड़ा सा। तो इसमें इवैल्यूएट करना है 4 रेज़ टू द पावर -3। तो इवैल्यूएट का मतलब आपको क्या पता है, बताइए बच्चों, कितने बच्चों को इवैल्यूएट का मतलब पता होता है? इसका मतलब होता है वैल्यू फाइंड करना, इसकी वैल्यू निकालना। तो अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए ये हमें दिया है 4 रेज़ टू द पावर -3। अब मैंने आपसे क्या कहा था, ये हमारा बेस हो जाता है। जो 4 है यहाँ पे, तो पहली नंबर बात, आप हमेशा जब भी पहले एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा तो आप अपने आप से ही पूछिएगा कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो यहाँ पे बेस हमारा 4 है और एक्सपोनेंट हमारा -3 है। तो बच्चों मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ी बन चुकी है, तो हम आपको बस इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया एक्सरसाइज का। मैं पहले क्वेश्चन का पहला करवा देता हूँ, बाकी मैं आपको बाद में करवा दूंगा। तो अब ये हमारा बेस 4 है, तो यहाँ पे और एक्सपोनेंट 3 है। तो मैंने आपसे कहा था जब एक्सपोनेंट 3 हो जाए हमारा माइनस में, तो 3 नहीं, मतलब कोई भी एक्सपोनेंट हो लेकिन वो माइनस में हो, तो वो 1 में चला जाता है, डिनोमिनेटर में ये पॉजिटिव हो जाता है। तो 4 की पावर 3 हो गई। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 इंटू 4 इंटू 4। अब ये हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू 4 16, 16 4 जा 64। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया।
हमारा बच्चों ये ध्यान रखिएगा, जो हमारा बेस होता है पहले हम उस पर ध्यान देते हैं, और फिर बेस के बाद जो हमारा ये सबसे पहले ध्यान देने वाली है, सबसे पहले यही ध्यान दीजिएगा कि जो एक्सपोनेंट है वह हमारा निगेटिव है या पॉजिटिव। अगर हमारा निगेटिव है तो हमारा डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, अगर हमारा पॉजिटिव है तो वो तो हमारा डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, जैसे दिया है वैसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव दिया था तो ये 1/, हो गया। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे वीडियो बनाने का मतलब हमारे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पे बने रहिए। अब हम नए चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं। ये हम आपको टोटली 8 क्लास के टोटल 26 चैप्टर जितने भी हैं उनको हम इस पे बनाने वाले हैं। इसकी एक सीरीज़ है हमारी 8 की। तो अगर आप क्लास 8 से हैं, या आपके कोई भाई बहन, छोटे भाई बहन क्लास 8 में हैं, या कोई बड़ा ही भाई बहन है और कोई छोटा बच्चा देख रहा है, तो आप उसको अपने भाई को सजेस्ट कीजिए। मैं इसमें और भी अपने जो क्वालिटी है वीडियो की, कंटेंट है, मतलब जो तरीका है समझाने का, वो मैं और भी ईज़ी करता रहूँगा। तो प्लीज़ मुझके मेरे ये नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हमारा जो ये चैनल है ये ग्रो हो सके, और हम और भी बच्चों को इसको मतलब अपनी फैमिली में ला सकें, उनको भी हम समझा सकें। तो बस इतने, इस वीडियो में इतना ही है। ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो चुकी है बच्चों, तो बस इसको यहीं पे हम लोग ख़त्म करते, पॉज़ करते हैं, और हमारी बात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में।